हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड हमारे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बिलोंग करता है। तो आज हम यहाँ देखेंगे जेनेटिक कोड। आपको पता है जेनेटिक कोड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जेनेटिक कोड इज़ प्रेजेंट ऑन द mRNA मॉलिक्यूल। और ये जेनेटिक कोड हमारा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा और फिर वो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करके बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाएंगी। तो हम ये कहते हैं कि जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा और हम प्रोटीन बनेगी, लेकिन ये जेनेटिक कोड mRNA पे प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो mRNA पे प्रेजेंट है, सो टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो जेनेटिक कोड की हेल्प से एक पॉलीमर, अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनेगा, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो दैट इज़ अ जेनेटिक कोड। ओके, there must be a genetic code that could direct sequence of amino acid in the process of in protein during translation। और यही जेनेटिक कोड हमारा सीक्वेंस करेगा अमाइनो एसिड को, जिस mRNA पे जो जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे होंगे उसी ऑर्डर में हमारे अमाइनो एसिड बाइंड करेंगे। यहाँ कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। हम इन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद जेनेटिक कोड की टेबल भी देखेंगे, लेकिन 4 साइंटिस्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो पहला साइंटिस्ट है हमारा जॉर्ज गैमो। तो जॉर्ज गैमो क्या होता है? तो जॉर्ज गैमो को मैं बता दूं, दैट कोड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। जो जेनेटिक कोड होता है, यानी कि जो कोडॉन होते हैं, दैट कोड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। आपको पता है जेनेटिक कोड क्या है? ये हमारा mRNA मॉलिक्यूल है और इस mRNA मॉलिक्यूल पे बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो हम ये कहते हैं इन 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो ग्रुप है, ये एक कोडॉन है, दूसरा कोडॉन है। ये टेबल से हमें पता चलेगा विच कोडॉन इज कोडिंग फॉर विच अमाइनो एसिड। तो जो जॉर्ज गैमो थे, कोड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। उन्होंने बताया देयर आर द 20 अमाइनो एसिड्स एंड कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हमने देखा कि हर एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। हरगोविंद खुराना सेकेंड साइंटिस्ट थे। यदि हम हरगोविंद खुराना की बात करें तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सबसे पहले कैसी टेक्निक डेवलप करी जिसके थ्रू हम आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया इन्होंने। ओके, तो डेवलप टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे मार्शल नीरेनबर्ग। ये इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है और इन्होंने ही जेनेटिक कोड को डेसिफर किया, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में है ऑन प्रेजेंट ऑन mRNA, वो कैसे कोड करती है डिफरेंट अमाइनो एसिड को, इसको बोलते हैं डेसिफरिंग। तो ये इन्होंने सेल फ्री सिंथेसिस करी थी। तो यानी कि जेनेटिक कोड को इन्होंने क्रैक किया था, डेसिफरिंग करी थी। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका था सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड हेल्प कोड टू डेसिफर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नीरेनबर्ग का। यदि आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक कोड किसने दिया या किसने बताया, तो आप कहेंगे कि नीरेनबर्ग ने। ओके, नेक्स्ट हमारा सेवरो ओका। तो यदि हम देखें इन्होंने क्या डिस्कवर किया? पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, एक एंजाइम होता है ये। दे डिस्कवर्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इन्होंने आरएनए को पॉलीमराइज करा विदाउट एनी टेम्पलेट डीएनए। ओके, बिना टेम्पलेट डीएनए के इन्होंने आरएनए को पॉलीमराइज करा। तो ये हमारे 4 साइंटिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन हमने देखा। इन चारों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हमने देखा। अब मैं यहाँ आपसे कहता हूँ कि हम जेनेटिक कोड की टेबल देखने वाले हैं। यदि हम बात करें तो देखिएगा जेनेटिक कोड की टेबल है। आप समझिएगा, ये हमारा एक mRNA मॉलिक्यूल है और इस mRNA मॉलिक्यूल पे इधर 5th प्राइम है और इधर इसका 3rd प्राइम है। बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं। हमने कहा AUG, CAG फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो AUG है, ये कोडॉन है। द कोडॉन इज नथिंग दैट इज अ ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे AUG, ये 3 नाइट्रोजनस बेस का एक कोडॉन हुआ और ये कोडॉन कोड फॉर द मिथियोनाइन अमाइनो एसिड, MET एक अमाइनो एसिड होती है, उसको कोड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, 3-3 के ग्रुप बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड मिलके हमारा जो है टेबल में मेंशन किया गया है। तो हम इसको देखते हैं। हमने कहा आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ये फर्स्ट बेस है। इसी तरीके से हमने कहा UCAG, ये सेकेंड बेस है और UCAG हर एक कॉलम के आगे लिखे हुए हैं, रिपीटेड है।
तो ये हमारे 3 बेसिस से मिलके हमारा एक कोडॉन बनेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे पहला कोडॉन किस से मिलके बना, यू यू और दिस वन यू, यहाँ जो बना ये बना हमारा यू यू यू। इसके अलावा आप देखिएगा सेकेंड हम बात करें, सेकेंड जो हमारा बना वो किससे बना, यू यू और ये जो हमारा सी है तो यहाँ यू यू सी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं थर्ड, देखिएगा इसमें थर्ड में यू यू और ए है ना, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा यू यू ए, और हमारा फोर्थ में यू यू जी, तो ये वाला जो जी है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे और भी हमारे कोडॉन बनेंगे, जैसे आप देखिएगा सी, सब में सी पहले लगा होगा, यू सेकेंड नंबर पे यू होगा और यहाँ यू, ये यू ऐड होगा। ओके देखिएगा यू, तो यहाँ ये हो गया सी यू यू, आपको दिख रहा होगा सी यू यू। तो इस तरीके से हमारा कोडॉन बनता है और ये कोडॉन mRNA पे प्रेजेंट होता है। आप देखिएगा इन कोडॉन के सामने अमाइनो एसिड मेंशन है, जैसे एक यू 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 फिनाइल एलेनाइन, जिसको हम शॉर्ट में PHE कहते हैं, यू यू सी ये भी फिनाइलाइन कोड करता है, फिनाइल एलेनाइन, जैसे यू यू ए और यू यू जी ये हमारा ल्यूसाइन, जिसको हम शॉर्ट में LEU कहते हैं। ये हमारे चारों भी ल्यूसाइन को कोड करते हैं। इस तरीके से हमारे 64 कोडॉन इस टेबल में है एंड दैट कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड। इनके अंदर ध्यान देना है, जो AUG कोडॉन है, ये जो मैंने अभी पर्पल सर्कल से क्लोज किया है, दिस इज़ द स्टार्टिंग कोडॉन, याद रखना है, दिस इज़ द स्टार्ट कोडॉन, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस वहाँ से शुरू होगी जहाँ ये AUG प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हमारे 3 स्टॉप कोडॉन है, वो कहाँ कहाँ है देखिएगा, 2 हमारे हैं UAA जो कि रेड कलर से है, UAG, और तीसरा हमारा है UGA। तो 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हो गए, UAA, UAG और UGA, दीज आर द स्टॉप कोडॉन। और जहाँ पे भी mRNA पे ये कोडॉन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी एंड दे डू नॉट कोड फॉर द एनी अमाइनो एसिड। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इस टेबल के अंदर क्या मेंशन है। तो जेनेटिक कोड टेबल जो है हमारे mRNA कोडॉन को बता रही है एंड दैट द अमाइनो एसिड दे कोड फॉर। कुछ की फीचर हमारे जेनेटिक कोड के होते हैं, इनको हम देखते हैं। 64 कोडॉन्स, यस, और ये ट्रिपलेट है क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप है। दे कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड। 21 कोडॉन स्पेसिफाई अमाइनो एसिड, क्योंकि 61 कोडॉन ही हमारे अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 3 नहीं करते। एंड 3 कोडॉन्स आर स्टॉप एंड दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। स्टॉप कोडॉन अभी मैंने बताया थे UAA, UAG एंड UGA। इसमें से हम देखेंगे AUG हमारा क्या है, स्टार्ट कोडॉन है एंड दैट कोड फॉर द मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड, जो कि यहाँ हमारा सर्कल के अंदर बंद है। तो मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद करता हूँ, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन। और कोडॉन यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फ्यू केसेस। तो कहीं कहीं को थोड़ा एक्सेप्शनल भी मिलता है, लेकिन जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। ओके, इसके अलावा नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मीनिंग है, देखिएगा, यदि ये AUG है और यहाँ पे UUU है तो ये कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, ऐसा नहीं हो सकता दूसरा कोडॉन हमारा ये बन जाए। तो ये ओवरलैप नहीं कर सकता, ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग होता है। इसके अलावा कुछ और बातें लिखी हैं, जैसे AUG स्टार्ट कोडॉन है दैट कोड फॉर द मिथ्योनाइन। इसके अलावा हमारा ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। ओके, और हमारा फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। पहले DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बना और इसी mRNA पे ये कोडॉन प्रेजेंट है। ये कोडॉन डेसीफर करके डेसीफरिंग की, उसके बाद अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करेंगे और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू ये प्रोटीन बना देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेबल ऑफ जेनेटिक कोड। अब यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं जेनेटिक कोड की। कुछ इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स हैं, वो आप देखिएगा। जैसे पहला सैलिएंट फीचर है द कोडॉन इज ट्रिपलेट। क्यों कह रहे हैं हम ट्रिपलेट, क्योंकि 3, जैसे AUG, क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर एक कोडॉन बनता है, ये कोडॉन है तो ट्रिपलेट हो गया। सारे कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। टोटल 64 होते हैं, लेकिन टोटल 64 में से 61 कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, एंड इन 3 को हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। नेक्स्ट ये कहता है 1 कोडॉन फॉर 1 अमाइनो एसिड। यस, हर एक कोडॉन आप याद रखना, 1 कोडॉन कोड फॉर ए अमाइनो एसिड। जैसे मैंने कहा AUG
ये देखिएगा दैट कोड फॉर द मिथियोनाइन अमाइनो एसिड। आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, AUG कोडॉन से कोई दूसरी अमाइनो एसिड बाइंड नहीं कर सकती। दिस इज द अनएम्बिगुअस, स्पेसिफिक है ये कि AUG विल ऑलवेज कोड फॉर द मिथियोनाइन अमाइनो एसिड एंड दिस विल नॉट कोड एनी अदर अमाइनो एसिड। ओके, तो हमने कहा वन कोडॉन फॉर वन अमाइनो एसिड, दिस इज द अनएम्बिगुअस एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड आस्क्ड मैनी टाइम इन द बोर्ड एग्जाम। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद इसरो ने कहा, ये कहता है सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। हाँ, कुछ अमाइनो एसिड ऐसी होती हैं जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन से बाइंड करती हैं, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। जैसे हमने कहा एक कोडॉन है हमारा GAA एंड GAG। तो देखिएगा दोनों के दोनों कोडॉन, एक ये कोडॉन है दूसरा ये कोडॉन है एंड दे आर कोडिंग फॉर द सेम अमाइनो एसिड। तो हम ये कहेंगे जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अभी हम कह रहे थे अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मीनिंग और डीजेनरेट का मीनिंग आपको याद करना है। अनएम्बिगुअस मीन्स वन कोडॉन कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, बट डीजेनरेट मीन्स वन अमाइनो एसिड में कोड फॉर वन अमाइनो एसिड में कोड फॉर मोर देन वन कोडॉन, दिस इज द डीजेनरेट। जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा ग्लूटामिक एसिड का। तीसरा इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर हमारा है द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टेजियस फैशन एंड देयर इज नो पंक्चुएशन। तो क्या हम देखते हैं कोई कॉमा इस्तेमाल होता है कोडॉन के बीच में? हम कहेंगे नहीं। तो दैट इज कॉमालेस, दैट इज कॉमालेस। कोडॉन इज यूनिवर्सल, हमने देखा था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज अ यूनिवर्सल। ये सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया टी ह्यूमन, बट देयर आर द फ्यू एक्सेप्शनल। ये आपको याद रखने, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोन के अंदर ये होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमने कहा जैसे AUG। AUG क्या है? एक स्टार्टिंग कोडॉन है, हमने कहा स्टार्टिंग कोडॉन है, और दैट ऑल्सो वर्क एज ए दैट ऑल्सो कोड फॉर ए मिथियोनाइन अमाइनो एसिड। तो AUG कोडॉन दो काम करता है, एक तो स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है, दूसरा मिथियोनाइन अमाइनो एसिड को बाइंड करता है। तो दैट परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा 3, देखिएगा UAA, UAG एंड UGA। दे आर द स्टॉप टर्मिनेटिंग कोडॉन, यानी कि जहाँ ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। तो द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब मैंने कहा यहाँ पे हमारा कुछ म्यूटेशन भी हो जाता है कई बार, यदि जेनेटिक कोड चेंज होगा तो म्यूटेशन भी होगा। इसमें क्या हो सकता है किसी नाइट्रोजनस बेस का इंसर्शन हो जाए, हो सकता है किसी का डिलीशन हो जाए, या ये रीअरेंज कर जाए। पॉइंट म्यूटेशन हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था, केस था हमारा सिकल सेल एनीमिया। वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर के बदलने से अमाइनो एसिड बदल गई थी, है ना। तो वहाँ आना था ग्लूटामिक एसिड और छठे नंबर पे आया था वेलाइन इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट हमारा है फ्रेम शिफ्ट। तो फ्रेम शिफ्ट मैंने चौथे चैप्टर में कहा था कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे। देखिएगा ये फ्रेम शिफ्ट का मतलब है, फ्रेम शिफ्ट क्यों होता है? फ्रेम शिफ्ट इसलिए होता है या तो इंसर्शन हुआ है या डिलीशन हुआ है ऑफ ए सिंगल बेस पेयर, या हो सकता है यदि एक नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाए या 2 ऐड हो जाए, या 4 ऐड हो जाए, 5 ऐड हो जाए, 7 ऐड हो जाए, 8 ऐड हो जाए, 10 ऐड हो जाए। तो आपने देखा है 3 और 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है। क्योंकि यदि 3, 6, 9, 12 3 या 3 के मल्टीपल में यदि इंसर्शन या डिलीशन होगा तो पॉइंट म्यूटेशन नहीं होगा, उतने ही नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इंसर्शन या डिलीशन होगा एक्सेप्ट 3 और इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तो वो फ्रेम शिफ्ट होगा। और मैं बता दूं ये फ्रेम शिफ्ट डिस्टर्ब कर देता है एंटायर रीडिंग फ्रेम को इन mRNA। ये बहुत ही खतरनाक है भाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो फ्रेम शिफ्ट तब करेगा जब इंसर्शन या डिलीशन 3 या 3 के मल्टीपल में ना हो। आप सोचिएगा 3 नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गए तो 1 अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगी बस, बाकी रिमेनिंग सेम रहेंगी। लेकिन यदि ये इंसर्शन या डिलीशन 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 इनकी इस फॉर्म में है तो वहाँ पे वो हमारा पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। अब ये हमारा एडेप्टर मॉलिक्यूल है, क्योंकि एडेप्टर मॉलिक्यूल ही इस कोडॉन को क्या करता है, फाइंड आउट करता है, और इसके पास एंटी कोडॉन लूप होता है। आप देख रहे हैं एंटी कोडॉन लूप, भाई कोडॉन से जो आके जुड़ेगा, देखिए कोडॉन है ये हमारा AUG, और इस कोडॉन से आके जुड़ा एंटी कोडॉन लूप, A के कॉम्प्लीमेंट्री U, G के कॉम्प्लीमेंट्री C और U के कॉम्प्लीमेंट्री A। एंटी कोडॉन लूप इज प्रेजेंट ऑन द tRNA मॉलिक्यूल एंड tRNA इज रीड द कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द mRNA, और यही हमारा अमाइनो एसिड को लेके आएगा एज पर द कोडॉन।
तो हमने कहा फ्रांसिस क्रिक, ये फ्रांसिस क्रिक वही हैं जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वन हैंड रीड कोड, एक तरफ तो कोड को रीड कर रहा है, एंड अदर हैंड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, और दूसरी तरफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को बाइंड कर जाता है। जैसे हम क्या कहें, हमने कहा आप देखिएगा यहाँ पे रीडिंग फ्रेम एंटीकोडॉन में UCA है जो कि बाइंड कर रहा है कोडॉन पे AGU। तो AGU यदि आप इसको मिलाएंगे तो हम ये कहेंगे ये कौन सी अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा। आप जेनेटिक कोड की टेबल में देख सकते हैं, तो ये दो काम कर रहा है, दैट इज रीडिंग द कोड और दैट अदर हैंड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट tRNA, ये हमारा देन sRNA यानी कि सॉल्युबल RNA नोन बिफोर जेनेटिक कोड बाद पोस्टुलेटेड। तो हम इसको सॉल्युबल RNA के नाम से जानते थे बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड। अब ये tRNA के अंदर एक तो एंटीकोडॉन लूप है जो कि एंटीकोडॉन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दूसरा एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा और इस अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड पे अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगी। tRNA हमेशा स्पेसिफिक होता है फॉर ईच अमाइनो एसिड। देखिएगा यदि एंटीकोडॉन लूप बदलेगा तो ये इस वाले कोडॉन पे बाइंड नहीं कर सकता। तो tRNA आर स्पेसिफिक फॉर द ईच अमाइनो एसिड। इनिशिएशन करने के लिए एक इनिशिएटर tRNA होता है, और मैं पूछना चाहता हूँ हमारा इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, ये स्टार्टिंग कोडॉन है। तो जो tRNA आएगा उसके एंटीकोडॉन पे क्या लगा होगा, हम कहेंगे UA और C। तो ये tRNA जो इनिशिएटर tRNA है उसके एंटीकोडॉन लूप पे UAC प्रेजेंट होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है कोडॉन के, स्टार्ट कोडॉन के। कोई भी आप ध्यान रखिएगा जो हमारे 3 स्टॉप कोडॉन उनके लिए कोई भी tRNA नहीं होता। यदि हम इस tRNA का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लोवर लीफ की तरह होता है, ओके, तो हम इसको क्लोवर लीफ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है tRNA का एक्चुअल में वो इन्वर्टेड L जैसा होता है। तो tRNA क्या है, tRNA एक्ट एज एन एडेप्टर दैट रीड द कोड एंड ब्रिंग द करेक्ट अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। तो हम कह सकते हैं tRNA एक लिंक है, tRNA इज द लिंक बिटवीन द कोड एंड द अमाइनो एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड का डिस्कशन ओवर होता है और यहाँ से आगे हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनेगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैंने कुछ PYQs लगा के रखे हैं, तो उन PYQs को हम लोग देखते हैं कि PYQs क्या कहता है। पहला हमारा फर्स्ट PYQ है, व्हेन एन अमाइनो एसिड इज कोड बाय मोर देन वन कोडॉन। ओके, हमने कहा था वन अमाइनो एसिड इज कोड बाय मोर देन वन कोडॉन, तो हम क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड इज सेट टू बी, तो आप कहेंगे जेनेटिक कोड इज सेट टू बी डीजेनरेट। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है डी। मैं भी दिखाता हूँ ये चीज़ कहाँ लिखी है, तो आप देखेंगे ये, जस्ट ए मिनट। देखिएगा, हेंस द कोडॉन इज डीजेनरेट। क्या, सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं दैट इज अ डीजेनरेट। तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसी होती हैं दे आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन एंड हेंस द कोड इज डीजेनरेट। तो यही हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डीजेनरेट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोडॉन्स कंटेन ओनली टर्मिनेशन कोडॉन। आपको पता है किसकी बात कर रहा है, ये स्टॉप कोडॉन की बात कर रहा है। और स्टॉप कोडॉन हमारे 3 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA। तो ये मुझे लगता है कि शायद UAA, UGA एंड UAG ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, सो A ऑप्शन इज़ करेक्ट। बी भी नहीं है, देखिएगा ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो राइट ऑप्शन इज़ A। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये कहता है सपोज एन mRNA मॉलिक्यूल, एक mRNA मॉलिक्यूल है विद रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ GU। तो इस mRNA पे GU का रिपीटिशन होगा, जैसे आपने देखा GU 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 GU, दे आर रिपीटिंग कोड फॉर ए टेट्रापेप्टाइड, यानी कि 4 अमाइनो एसिड यहाँ बाइंड करेंगी विद ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वेलाइन एंड सिस्टीन। तो यहाँ जो पहले वेलाइन और फिर नेक्स्ट हमारा सिस्टीन, फिर वेलाइन
और फिर सिस्टीन, इस तरीके से वो ऑल्टरनेटिंग मैनर में होंगी। इट प्रूव्स दैट कोडॉन फॉर वेलाइन एंड सिस्टीन आर। अब जरा इस सीक्वेंस को हम देखते हैं। पहला कोडॉन क्या है? पहला कोडॉन है हमारा GUG। सेकेंड कोडॉन आप देखेंगे UGU। सेकेंड थर्ड कोडॉन है GUG। फोर्थ कोडॉन है हमारा UGU। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑल्टरनेट मैनर में रिपीट हो रहा है। तो पहला हमारा है GUG एंड दूसरा है हमारा UGU। तो हमने कहा GUG कोड फॉर द वेलाइन एंड द UGU कोड फॉर द सिस्टीन। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता है, बाकी B, C और D हमारे ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, द जेनेटिक कोड डिक्शनरी देर आर द 64 कोडॉन। यस, बिकॉज 64 टाइप्स ऑफ RNA प्रेजेंट नहीं, ओनली 32 टाइप्स ऑफ RNA आर प्रेजेंट इन ए सेल। 64 tRNA नहीं होते। ओके, ये बबल हाइपोथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। हाँ, हमने कहा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। क्यों? क्योंकि इस जेनेटिक कोड के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिल के बनाते हैं इसको। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। और आप देख रहे हैं यदि ए हमारा गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया एंड 20 अमाइनो एसिड्स हैव टू बी। तो मुझे लगता है बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द अमाइनो एसिड विच आर कोडेड बाय ए सिंगल कोडॉन। तो आपने देखा एक तो हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है AUG एंड स्टार्टिंग कोडॉन ओनली कोड फॉर द मेथियोनाइन अमाइनो एसिड। तो फर्स्ट हमारा देखो मेथियोनाइन कहाँ है? मेथियोनाइन इसमें नहीं है, तो C ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देखते हैं यहाँ लिखा गया है UGG। याद करेंगे UUG ओनली कोड फॉर द ट्रिप्टोफिन। तो बाकी कोई अमाइनो एसिड यहाँ बाइंड नहीं कर सकती। तो ट्रिप्टोफिन, ये यानी कि ट्रिप्टोफिन ओनली कोड फॉर दिस अमाइनो एसिड, दिस कोडॉन, एंड मेथियोनाइन ओनली कोड फॉर दिस अमाइनो एसिड, दिस कोडॉन। जबकि ये गलत है, क्योंकि फिनाइल एलेनाइन की थी एक कोडॉन और होता है UUC। तो हमारा ऑप्शन है मेथियोनाइन एंड दैट इज ट्रिप्टोफिन। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो मेथियोनाइन बाद में लिखा है इन्होंने और पहले ट्रिप्टोफिन लिखा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ एक mRNA इसने कहा कि हमारा थर्ड और जो 5वां कोडॉन है, तो थर्ड कोडॉन तो हम कहेंगे ये हो गया UUU और फिफ्थ कोडॉन हमारा हो गया AUG। अब AUG आपको पता है, AUG हमारा क्या होता है? देखो थर्ड ये है और फिफ्थ ये है। ये हमारा जो AUG है, दिस इज द स्टार्टिंग अमाइनो एसिड एंड दैट कोड फॉर द मेथियोनाइन। तो मेथियोनाइन यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में है, इसी से क्वेश्चन पकड़ में आ गया। तो हमने कहा ये रहा मेथियोनाइन, राइट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। और आप देख रहे हैं जो थर्ड है UUU दैट कोड फॉर द फिनाइल एलेनाइन। तो ऑप्शन ए इज़ 100% करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक कोड को देखा, अडेप्टर मॉलिक्यूल को देखा, हमने कुछ PYQs भी लगाए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अब हम इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक आप MCQ लगाते रहिएगा वीडियो देख के, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।